कहानी का नाम अदृश्य रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं जो भी इस मंदिर में रात बिताता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। कई बार लोगों ने मंदिर के अंदर अजीब घटनाओं की खबर दी थी। वहां के बुजुर्गों ने कई बार वहां जाने से मना किया, परंतु युवा वर्ग इसे बस एक अफवाह मानता था। रमेश, जो शहर से गांव आया था, ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता था। वह एक निर्भीक युवक था और गांव के बच्चों के बीच वह काफी लोकप्रिय था। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने रमेश को चुनौती दी कि वह उस मंदिर में जाकर एक रात बिता। रमेश ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और रमेश मंदिर की ओर बढ़ रहा था। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर की ओर जाते हुए उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, परंतु उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। वहां का वातावरण बिल्कुल शांत था, लेकिन रमेश ने साहस जुटाया और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर गहरी खामोशी थी, केवल उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। रमेश ने अपने साथ लाया हुआ दीपक जलाया और उसे मूर्ति के पास रख दिया। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से बंद हो चुका था। घबराहट ने उसके मन को घेर लिया। कहानी का नाम अदृश्य रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं जो भी इस मंदिर में रात बिताता है वह या तो गायब हो जाता है, कई पागल हो जाता है। कई बार लोगों ने मंदिर के अंदर अजीब घटनाओं की खबर दी थी। वहां के बुजुर्गों ने कई बार वहां जाने से मना किया, परंतु युवा वर्ग इसे बस रमेश, जो शहर से गांव आया था, ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता था। वह एक निर्भीक युवक था और गांव के बच्चों के बीच वह काफी लोकप्रिय था। एक दिन गांव के कुछ युवक रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ मूर्ति के पास पहुंचा, वह अचानक ठहर गया। मूर्ति की आंखें चमक उठी और उसके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी। रमेश ने दीपक उठाया और उस सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग काफी लंबी थी और रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसने एक कमरे के दरवाजे को देखा। दरवाजा पुराना था और उस पर जंग लगी थी। उसने दरवाजा खोला और भीतर कदम। रमेश ने देखा कि चिन्हों का एक पैटर्न बन रहा था जो उस मंदिर की संरचना से मेल खाता था। यह पैटर्न मंदिर के अंदर एक और गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। रमेश ने तुरंत पुस्तक को बंद किया और कमरे से बाहर निकला। सुरंग से वापस मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचा, जहां अब सब कुछ पहले जैसा शांत हो चुका था। रमेश ने देखा कि मूर्ति के नीचे एक पत्थर हिला हुआ था। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक और गुप्त दरवाजा था। दरवाजे के अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। रमेश ने बिना कोई देरी किए उस